हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर 2021 का जो हम लोगों ने अर्धवार्षिकांक घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले ऑलरेडी 14 सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है। तो टोकामक क्या है? एक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो गर्म प्लाज्मा को एक निश्चित आयतन में बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई विशेष विधि एवं संयंत्र का नाम है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है उसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार के द्वारा। यह जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली बिल के अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये देना है। वहीं राजस्थान से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना और घर घर औषधि योजना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो यह किस देश ने दिया है? अल सल्वाडोर ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की अगर बात करते हैं तो यह मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है नाइब बुकेले। नेक्स्ट कह रहा है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो किस राज्य सरकार की पहल है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना, जन सुनवाई योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। मध्य प्रदेश से और भी जो रिसेंटली अभी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो याद रखने वाली जो बातें हैं वो है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है और धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को भी मंजूरी देने वाला राज्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? बेल्जियम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। अगर हम लोग बात नाटो की करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1949 में और हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस देश के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण जो है वो भारत और यूके के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूके। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन नाटो। देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 का शुभारंभ किया है? तो यह क्या है? अल्बानिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया। अल्बानिया जो है वो उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है तिराना। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है, इसके संबंध में कौन सा सत्य है यह पूछ रहा है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। बिल्कुल सही है, नाओमी ओसाका के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। यह जापान की हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता भी हैं। आगे कह रहा है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं उनको दिया गया है। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग टू डिऑक्सी ड्यू ग्लूकोज जो कि 2DG के नाम से प्रसिद्ध है उसको DCGI क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2012 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ने कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है। तो यह जो 2DG दवा है वो किसके द्वारा विकसित है? DRDO के द्वारा, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। DRDO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है झारखंड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड से याद रखिएगा, झारखंड जो है वो हुक्का बार पर रोक लगाने की भी घोषणा किया है।
वहीं आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की बात करते हैं तो यह जो है वो एक और रैंकिंग जारी करता है जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें कि पहले स्थान पर कौन है, बेंगलुरु। नेक्स्ट कह रहा है जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है वो 1975 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में स्थित है। वहीं जनजातीय की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और चीज़ याद रखिएगा, जो जनजातीय मामलों के सचिव हैं उनका नाम है अनिल कुमार झा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो पुणे में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। यह जो है वो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जो है नाबार्ड, उसके सहयोग से भारत में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो लॉन्च किया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 2018 में भारत ने जो कृषि निर्यात शुरू किया था जिसका उद्देश्य था कृषि निर्यात को दोगुना करना, अर्थात वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है, तो यह किसने किया है, नेपाल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल ने। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेपाल जो है वो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जो कि 5 राज्यों से टच करता है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। वहीं नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और यहाँ के संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है, तो यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत जो है वो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं सीबीएसई से याद रखिएगा, इसने एक दोस्त फॉर लाइफ ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप भी सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो उनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति एनबी रमना, जिनका कार्यकाल जो है वो 26 अगस्त 2022 तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदार बनाने का निर्णय लिया है, तो यह किसने लिया है, इसरो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने। इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1969 में, हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है और हेड का नाम है के सिवन। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल 2021 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है, तो यह इंडोनेशिया में मचाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है, तो यह चुना गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन स्टोक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में डुमसडे ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा है, यह स्थित है तो अंटार्कटिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश की लापता पनडुब्बी को खोजने हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स को मदद के लिए भेजा है, तो यह इंडोनेशिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया का पनडुब्बी लापता हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। आगे कह रहा है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वह बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार बना है। बिहार से और भी कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा। बिहार जो है वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो भागलपुर बिहार में खोला गया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। पहला पक्षी महोत्सव भी मनाया गया है कलरब, जिसका आयोजन बिहार के जमुई में किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड भी बिहार को दिया गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो एक तो रिलायंस को भी किया गया है और एक बायजूस को भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो यह किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार के द्वारा यह किया गया है। उड़ीसा सरकार से और भी जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि उड़ीसा जो है वो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में खोला जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। तो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है गोवा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर ल्यूपेक्स चंद्र मिशन 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है। देखिए यह किया है जापान के साथ मिलकर। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जासा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और यह जो ल्यूपेक्स चंद्र मिशन है यह एक रोबोट चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य जो है वो 2024 में चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजना है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह एनी लैकाटॉन और जिन फिलिप बासल को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया कौशल्या शंकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है केरल में। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पूछ रहा चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। अगर आपसे यही पूछ ले कि आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। लेकिन अगर पूछे कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है तब कहाँ किया गया है, तब यह किया गया है केरल में। केरल से जो और याद रखने वाली बातें हैं याद रखिएगा, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है। बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी गई है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल बना है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। तो भारत के पहले नौका पुस्तकालय की जो शुरुआत है वो हुगली नदी पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। हुगली से आप लोगों को याद होगा कि यह गंगा की एक शाखा है जो कि धूलिया बंगाल की खाड़ी के दक्षिण गंगा से अलग होती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो है जलानगी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया। तो हरियाणा में हिसार से चंडीगढ़ तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार से चंडीगढ़ तक। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कलिबेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है। तो यह किसने किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ एक चींटी की नई प्रजाति भी खोजी गई है जिसका नाम जो है वो अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। और तमिलनाडु जो है वो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का विजेता भी है। नेक्स्ट कह रहा है बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री सैलाब पार्क की स्थापना की जाएगी। तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं जिनका नाम है MK स्टालिन और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है। चिराग परियोजना है क्या? चिराग परियोजना एक्चुअली किसानों की हालत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चिराग परियोजना लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से और भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भारत में सर्वाधिक गरीबी दर है। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया है और राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन भी रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब? 21 जून। और 2021 का जो थीम था वो है योगा फॉर वेलबींग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं जून से और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस,
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में। की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 5वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीती हैं विनेश फोगाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास IN यूनिफोर संपन्न किया है? तो यह किया है यूरोपीय संघ के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है जून 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ईरान का राष्ट्रपति पहले थे हसन रूहानी, लेकिन अब हो गए हैं इब्राहिम राइसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम राइसी। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है? तो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किसने किया है? जापान ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने किया है। वहीं जापान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जापान से याद रखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो जो भारत की जो सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी है जिसका नाम है NTPC लिमिटेड, उसने ही 2 दिवसीय ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जो ब्रिक्स के देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सब देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम लोग नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो 1968 और 1986 मतलब 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में WHO ने कोरोना के एक नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिण अमेरिका में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। WHO की अगर हम लोग बात करते हैं मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर है जिनेवा और यहाँ के डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरुआत की गई है? तो यह किसके सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार के द्वारा ही पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में सत्य नडेला को नियुक्त किया गया है। एक्चुअली पहले इसी कंपनी में यह CEO भी थे, ठीक है, अब इनको इसी कंपनी का चेयरमैन भी बना दिया गया। इनका जन्म जो है वो भारत में हैदराबाद शहर में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता, यह भी सही है। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये गलत है, क्योंकि अंतिम मैच का जो आयोजन है वो साउथम्पटन स्टेडियम इंग्लैंड में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, सही है। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, सही है। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया फिलीपींस को, ठीक है। FATF होता क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में और हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट कह रहा है मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है RK संभरवाल को। RK संभरवाल हैं कौन? ये MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं EIL का। EIL क्या है? EIL है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके ये MD हैं।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह पूछ रहा है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी सुमेलित है, गुड़ महोत्सव लखनऊ सुमेलित है, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित हैं। एक और नाम याद रख लीजिएगा, केला महोत्सव। केला महोत्सव कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।